हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ में हिंदी में आरोह के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मपरिचय व दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के बारे में बताएंगे। आज हम हिंदी में आरोह के अंतर्गत काव्यखंड पढ़ाने जा रहे हैं। काव्यखंड में पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दो कविताएं हैं। इससे पहले हम हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयाग के एक सम्मानित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। माता पिता धार्मिक रुचि होने के कारण इनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में अध्ययन कार्य किया और 1955 में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए थे और सन 1966 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने युवा काल में ही अपनी पढ़ाई छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए थे। साथ साथ ही अध्ययन कार्य भी करते रहे। इनकी पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी जो टीबी पेशेंट थी और उसकी वजह से उनका निधन हो गया था। इनका कुछ समय बड़ा कष्टकर बीता। बाद में इन्होंने दूसरा विवाह किया। इनकी दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था, जिससे दो पुत्र अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन पैदा हुए। अमिताभ बच्चन से आप सभी लोग परिचित हैं। हिंदी काव्य को सरसतापूर्ण शैली में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास बच्चन जी ने ही किया। बच्चन जी मूलतः व्यक्तिवादी कवि होते हुए भी सामाजिक जनजीवन पर अपने विचारों को सुंदर रूप में प्रस्तुत करने की कला जानते थे। इनकी रचनाओं की बात करते हैं। इनके सबसे पहले हम काव्य संग्रह की बात करते हैं। इनके काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी और मिलन यामिनी है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में बटी हुई है, जो इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और इनके गीत संग्रह हैं आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, बुद्ध का नाचघर, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, आरती और अंगारे। इन्होंने अनेक अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं। अनुदित रचनाएं वो रचनाएं होती हैं जो एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद की जाती हैं, वह स्वयं अपनी नहीं होती हैं, जो इस प्रकार हैं हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। इन्होंने डायरी विधा में भी लेखन कार्य किया। इनकी डायरी विधा का नाम है प्रवासी की डायरी। हरिवंश राय बच्चन की पहली कृति 1932 में प्रकाशित हुई थी। इस कृति का रचना का नाम है तेरा हार। अगर हम बच्चन जी की भाषा शैली पर बात करते हैं तो इनकी भाषा शैली सरस, सरल, प्रवाहपूर्ण, खड़ी बोली और कहीं कहीं छंद मुक्तक शैली भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त इनकी भाषा शैली में प्रवाहमयिता, संगीतात्मकता और स्वाभाविकता का गुण देखने को मिलता है। इनके काव्य विशेषताओं की बात करते हैं तो इन्होंने जीवन की मौलिक भावनाओं को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्हीं के अनुरूप अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। हरिवंश राय बच्चन का हिंदी साहित्य में योगदान अमूल्य है। इनकी रचनाएं आज जन जन में गाई जाती हैं। मधुशाला इनकी एक
कालजयी रचना के रूप में जानी जाती है। इनका निधन 18 जनवरी 2003 18 जनवरी 2003 को हुआ था। निश्चय ही बच्चन जी को अगर हम उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कह सकते हैं कि जीवन की मौलिक भावनाओं को उन्होंने व्यक्तिगत रूप में प्रबल संवेदन करते हुए उन्हीं के अनुरूप प्रकृति या जीवन के सरल और व्यापक तत्वों का जो एक साधारणीकरण रूप में प्रस्तुत किया, यह इनकी काव्य चेतना की मुख्य विशेषता के रूप में जानी जाएगी। धन्यवाद।